क्लास 9 सर्कल है। आओ मिलते हैं इससे, देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक इसको कवर करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, ये जो सर्कल होता है ये कैसा दिखता है या कैसा बनता है। आओ बनाते हैं सर्कल को। एक मैंने गोल सा बाउंड्री खींच दिया, ठीक है, और बीच में एक पॉइंट दे दिया मैंने। आपको ये फिगर दिख रहा है, यही सर्कल होता है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट, इस पॉइंट से ना इस बाउंड्री की दूरी ना, सपोज दैट मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से अगर मैं यहां तक के भी डिस्टेंस को नापूंगा ना, तो ये भी 3 ही होना चाहिए। 3 से अगर कम या ज्यादा हुआ तो फिर ये सर्कल नहीं होगा। सर्कल का मतलब होता क्या है, पूरी तरीके से गोल। पूरी तरीके से गोल कब होगा? जब उसके बीच के पॉइंट, मिड पॉइंट से सारे बाउंड्री की डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, हर जगह इक्वल हो। आप इस पॉइंट से अगर इधर मेजर कर रहे हो तो भी उतना ही आना चाहिए, इस पॉइंट से इधर भी मेजर कर रहे हो तो भी उतना ही आना चाहिए। यही होता है अपना सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल आपने जाना क्या होता है सर्कल। अब थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, ठीक है। ये अपने पास में पॉइंट हो गया। मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल को मैंने मान लीजिए एक पन्ने पे ड्रॉ किया, एक पेज पे ड्रॉ किया। मैंने एक पेज बना देता हूं, मैं एक पेज बना देता हूं, ये, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक पेज लिया और पेज पे क्या किया, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने। उसके बाद क्या होता है, जो ये सर्कल ड्रॉ हुआ ना, इस पूरे पेज को, मतलब पेज के सरफेस को, सतह को, है ना, जिसपे ये सर्कल बनाया गया, उसको 3 हिस्सों में बांट देता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक में दे भी रखा है एनसीईआरटी में इसके बारे में, तो मैं बता देता हूँ। पन्ने को इसने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। किस 3 भागों में? एक तो आपको ये बाहर का हिस्सा दिख रहा होगा। बाहर मतलब क्या? सर्कल के अंदर वाले हिस्से से अलग, ये बाहर का हिस्सा। तो बाहर को हम क्या कह देते हैं? एक्सटीरियर। बात समझ में आ रही है? एक जो होता है वो सर्कल के अंदर हिस्सा आ जाता है, मतलब बाउंड्री के अंदर हिस्सा आ जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं? इंटीरियर। और एक हिस्सा क्या हो जाता है, जिसपे ये सर्कल ड्रॉ हुआ है ना, सर्कल, उसके नीचे का हिस्सा, जिसको हम कहते हैं ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल। अब आप बोलोगे सर सब कुछ समझ में आया, एक्सटीरियर समझ में आ गया, इंटीरियर समझ में आ गया, लेकिन सर्कल के नीचे का हिस्सा मतलब क्या? तो उसके लिए आप क्या करो, एक सर्कल शेप का कोई भी चीज ले लो। जैसे आप ले लो बैंगल्स, चूड़ी, क्योंकि वो सर्कल के शेप का होता है। सर्कल को आप ले लो और पेज पे रख दो। पेज पे रखने के बाद क्या होता है, एक स्प्रे आता है पेंट वाला, आप उसके ऊपर ना स्प्रे कर दो। स्प्रे करने के बाद जब आप चूड़ी को हटाओगे ना, तो चूड़ी के नीचे का हिस्सा ना पेंट नहीं हुआ होगा, सफेद होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चूड़ी क्या थी, टिकी हुई थी। बात समझ में आ रही है? वही हिस्सा क्या कहलाता है? ऑन द सर्कल। कंफर्म है? ठीक है। अब आते थोड़ा सा कुछ नामकरण पे। नामकरण का मतलब क्या? कुछ नाम रख दें। अब जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी बोलेगा कि सर्कल का बाउंड्री या सर्कल का पॉइंट, ऐसा थोड़ी बोलने वाला है। सर्कल के इस लाइन को, जिसको हम बाउंड्री कह रहे हैं, इसको कहा जाता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। और ये जो मैं पॉइंट कह के बुला रहा हूं ना, इस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर। ठीक है। क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा कि एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जब एक बाउंड्री खींची जाती है तो वो सर्कल बन के तैयार हो जाता है। ये पॉइंट जिससे इक्वल डिस्टेंस पे बाउंड्री खींची जाती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर और इस बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। अब कभी भी सर्कल जिस भी सरफेस पे बनेगा, चाहे वो पेज ले लो आप, चाहे बोर्ड ले लो, कहीं भी ले लो, वो हर एक चीज को कितने हिस्सों में बांट देगा? 3 हिस्सों में। कौन कौन सा 3 हिस्सा? एक सर्कल के अंदर का हिस्सा, जिसको सर्कल ने अपने अंदर ले लिया है, उसको कहते हैं इंटीरियर। एक सर्कल के बाहर का हिस्सा, जिसको हम कहते हैं एक्सटीरियर। और एक सर्कल के नीचे का हिस्सा, जिसको हम कहते हैं ऑन द सर्कल। इतना तो समझ में आया ना? ठीक है। इतना समझ में आने के बाद में कुछ और पार्ट्स होते हैं सर्कल के, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान देना आगे। ये अपना हो गया सरकमफ्रेंस, ये अपना हो गया सेंटर। अब क्या होता है ना, सेंटर से लेके बाउंड्री तक यानी सरकमफ्रेंस तक इक्वल डिस्टेंस होता है, ऐसा कुछ। तो चाहे आप यहां नापो, चाहे इधर भी नापो, चाहे इधर किधर भी नापो, इक्वल डिस्टेंस होता है। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, पॉइंट से लेके सरकमफ्रेंस तक, इसको सर्कल के चैप्टर में कहते हैं रेडियस। ठीक है, त्रिज्या।
हिंदी का नाम इसका त्रिज्या होता है, रेडियस, अर्धव्यास भी बोलते हैं इसको। तो पॉइंट से लेके और ये क्या बाउंड्री तक यानी सर्कमफ्रेंस तक ये जो आपको लाइन दिख रही है वो हो जाता है अपना रेडियस। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने ये जरूर उठ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि क्या ये जो लाइन दिख रही है आपको ये भी इसके इक्वल होगी? तो आपका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि हर एक रेडियस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है किसी एक सर्कल का, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे बाउंड्री बनी होती है। तो हम कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में रेडियस को अगर एक सर्कल के अंदर खींच रहे हैं ना तो सारे के सारे रेडियस क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जान गए कि रेडियस क्या होता है। अगला आ जाता है डायमीटर। तो डायमीटर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि डायमीटर क्या होता है। कुछ नहीं होता डायमीटर, इसी का बड़ा भाई होता है डायमीटर रेडियस का। देखना ध्यान से, पॉइंट से तो मैंने बाउंड्री तक टच कर दिया तो ये हो गया रेडियस। फिर मैं उसी पॉइंट से सर्कल के दूसरी तरफ एक पॉइंट पे जाके टच कर दूं यानी बाउंड्री पे टच कर दूं तो ये बड़ा सा लाइन दिखा आपको जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टच है किसी भी सर्कल का, इसी को हम कह देते हैं डायमीटर। ठीक है, अब डायमीटर जरूरी नहीं कि इसी डायरेक्शन में हो या रेडियस जरूरी नहीं इसी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप खींच सकते हैं रेडियस और डायमीटर को। ठीक है, तो आपका रेडियस टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, डायमीटर भी कंप्लीट हो गया। ये सब पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा आगे के टॉपिक में जो आपके क्लास 9 के सिलेबस में दे रखा है। ठीक है ना, सबसे पहली बात कॉर्ड। कॉर्ड आता है, कॉर्ड क्या होता है, एक मैंने लाइन खींची ऐसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसी को हम क्या कह के बुलाते हैं, कॉर्ड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा सर क्या पॉइंट से नीचे ही जो लाइन खींची जाती है उसी को कॉर्ड कहा जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी खींच दो यार, कहीं भी। लो मैंने यहाँ खींच दिया, मैं यहाँ खींच देता हूँ, मैं यहाँ खींच देता हूँ, कहीं भी लाइन खींच दो पूरे सर्कल में, उसको क्या कहा जाएगा, कॉर्ड ही कहा जाएगा। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा सर अभी तो आपने एक लाइन खींचा था ऐसे, लेकिन इसको आपने तो डायमीटर बोला और अभी बोल रहे हो आप कहीं भी लाइन खींच दो तो कॉर्ड ही बोला जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो लाइन दिखी ना आपको जिसको मैंने डायमीटर बोला, ये भी होता कॉर्ड ही है, लेकिन इसका नाम डायमीटर इसलिए पड़ा ना क्योंकि ये सारे कॉर्डों में जितने भी सर्कल में कॉर्ड बन सकते हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे लंबी। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका एक स्पेशल केस में इसका नाम हो जाता है डायमीटर। एक चीज और जान लो, क्योंकि ये जो कॉर्ड होती है ना वो सेंटर से होके गुजरती है, इसीलिए भी इसको डायमीटर कहा जाता है। समझ में आ गया, अपना रेडियस, उसके बाद में डायमीटर, उसके बाद में कॉर्ड। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। क्या होता है अगला टॉपिक, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है देखिए ध्यान से, एक मैंने क्या किया, मैं यहाँ से इसको सर्कल को कट कर दे रहा हूँ, कट कर दिया मैंने। अब ये पूरा का पूरा जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस था यानी सर्कल का जो बाउंड्री था ना वो दो हिस्सों में बट गया ना, एक नीचे का हिस्सा दिखा आपको और एक ऊपर का बड़ा सा हिस्सा दिखा। इस हिस्से को ना हम सर्कल में कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं, आर्क। आर्क कहा मैंने इसको। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्क, तो हम किस आर्क की वैल्यू फाइंड करेंगे, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की? तो इसके लिए क्या किया गया ना, इसका समाधान क्या निकला कि जो बड़ा आर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं इसमें, मेजर, और जो छोटा आर्क होता है उसको कहा जाता है माइनर आर्क। अब तो एकदम ठीक है ना कि बड़े आर्क को क्या कहा जाएगा, मेजर आर्क, और छोटे आर्क को क्या कहा जाएगा, माइनर आर्क। ठीक है ना, तो आर्क का भी आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया कि आर्क किसे कहते हैं। थोड़ा सा फटाफट कर रहे हैं ना ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। अच्छा, उसके बाद में आते हैं अपने पास में क्या होता है, अपने पास में सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर बनता कैसे है, तो जब सेंटर से एक रेडियस मैंने खींच दिया किसी भी डायरेक्शन में और एक रेडियस मैंने और खींच दिया, ठीक है, तो ये क्या किया ना, इस लाइन ने ना पूरे सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया। आपको दिखा, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा दिख रहा है आपको। मैं समझाने के लिए नेमिंग कर देता हूं इसका, ये 1 और ये 2, एक ऊपर का और एक नीचे का। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं।
फिर आपका क्वेश्चन कि क्वेश्चन में अगर आ जाए कि सेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कौन से सेक्टर की बात करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि जो बड़ा सेक्टर होता है उसको कहते हैं मेजर सेक्टर, और जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है माइनर सेक्टर। ठीक है ना, माइनर सेक्टर। सेक्टर की टॉपिक कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा सेगमेंट पे कि सेगमेंट क्या होता है। ठीक है ना, सेगमेंट क्या होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉर्ड आप खींच दो। मैंने एक कॉर्ड खींच दिया, कॉर्ड खींचा मैंने। अब ये सर्कल फिर से दोबारा दो हिस्सों में बट गया। कौन कौन सा हिस्सा, एक होता है ऊपर बड़ा वाला हिस्सा और एक होता है नीचे छोटा वाला हिस्सा। बात समझ में आ रहा है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, छोटे वाले हिस्से को तो क्या कहोगे, माइनर। और जब भी कभी सर्कल कॉर्ड के द्वारा बांटी जाती हो, एक केस में छोड़ के, एक केस थोड़ा सा अलग होता है, कॉर्ड के द्वारा बांटे गए सर्कल के दो पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब ही होता है किसी भी चीज या किसी भी फिगर या किसी भी ऑब्जेक्ट का हिस्सा या भाग या टुकड़ा। तो सर्कल का ये जो दो भाग हो गया, एक मेजर और एक माइनर, इसी को मैंने क्या कहा, सेगमेंट कहा। ये बड़ा भाग है इसीलिए मेजर सेगमेंट, और ये छोटा भाग है इसीलिए माइनर सेगमेंट। क्लियर हो गया। अब एक चीज आप नोट करना है यहाँ पर, ध्यान देना कि सर्कल जो था ना अपना, जब रेडियस के द्वारा बांटा गया तो दो हिस्से बने, उसको मैंने क्या कहा, सेक्टर। और जब सर्कल कॉर्ड के द्वारा बांटा गया तो तब उसको मैंने क्या कहा, सेगमेंट। क्या कहा मैंने, सेगमेंट। याद रहेगा ना। ठीक है, चलो ये अपना सेगमेंट का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया।